दोस्तों, सावन मास 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामिका एकादशी कहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कामिका एकादशी को बहुत ही विशेष माना गया है। कामिका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन सभी लोग पूरी निष्ठा और नियमानुसार व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु से मनोवांछित फल की कामना करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, कामिका एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भक्त बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं, क्योंकि यह व्रत सावन में चातुर्मास के दौरान मनाया जाता है और चातुर्मास का समय 4 महीनों में आने वाला भगवान विष्णु को समर्पित बहुत ही शुभ समय माना गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार 13 जुलाई 2023 को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को रखने से भक्तों को उनके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में आज हम आपको कामिका एकादशी व्रत रखने का नियम और व्रत के महत्व की जानकारी देंगे। साथ ही कामिका एकादशी क्यों मनाई जाती है और इस व्रत से जुड़ी सारी जानकारी के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वर्ष सावन मास में कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की शुरुआत 12 जुलाई 2023 बुधवार को शाम 5:59 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन होगा 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन शाम 6:24 पर। क्योंकि हिंदू धर्म में उद्या तिथि को शुभ माना जाता है, इसलिए यह व्रत उद्या तिथि के दिन यानी कि 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन को रखा जाएगा। दोस्तों, आपको कामिका एकादशी की पूजा सूर्योदय से पहले कर लेनी चाहिए। 13 जुलाई 2023 को सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:59। दोस्तों, इस दौरान या फिर आपको इस समय से पहले पूजा कर लेनी चाहिए। 13 जुलाई 2023 को सूर्यास्त का समय होगा शाम 07:07 पर। आइए अब हम जान लेते हैं कामिका एकादशी का पारण का समय। 14 जुलाई 2023 को द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। द्वादशी तिथि का शुभ समय होगा सुबह 5:32 से सुबह 8:18 तक। दोस्तों, आपको कामिका एकादशी का पारण इसी शुभ समय पर करना है। इस समय अवधि के दौरान आपको अपना व्रत खोलना है। दोस्तों, यह समय कामिका एकादशी के पारण का शुभ समय है। आपके पास व्रत खोलने की कुल समय अवधि होगी 2 घंटे 45 मिनट तक। आइए अब जान लेते हैं कि आपको इस दिन कैसे पूजा करनी चाहिए। पूजा के क्या क्या नियम हैं। कामिका एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में स्नान आदि कर लेना चाहिए और फिर आपको सुंदर पीले रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए। अब आपको व्रत का संकल्प हाथ में जल लेकर करना चाहिए और फिर अच्छे भाव से ध्यान करें। साथ ही साथ भगवान विष्णु का ध्यान भी करते रहें। साथ ही भगवान विष्णु से अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति हेतु प्रार्थना करें और आशीर्वाद मांगे कि बिना किसी विघ्न के आपका यह व्रत सफल हो और आप जीवन में इसी प्रकार से यह व्रत करते रहें। इसके पश्चात आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय जल में थोड़ा सा गंगाजल, दूध, हल्दी, गेंदे, गुलाब के फूल और चावल मिक्स करें और फिर जल को सूर्य देव को अर्पित करें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के पश्चात दोस्तों, आप अपने घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति स्थापना के पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जलाभिषेक कर उनको नए पीले या सफेद रंग के सुंदर वस्त्र धारण करवाएं। कुमकुम, अक्षत, चंदन, पुष्प, दीप, धूप और विशेष रूप से तुलसी, यह सब भगवान विष्णु के चरणों में अवश्य अर्पित करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी के चरणों में भी कुमकुम, फूल, हल्दी अर्पित करें। इसके बाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग अर्पित करना चाहिए।
भोग में शुद्ध गाय के दूध में मखाने, बादाम, किशमिश, गोला, चिरौंजी, पिस्ता और काजू ये 7 मावे की खीर बनाकर भोग लगाएं और खीर में तुलसी पत्ते अवश्य डालें। अब आपको विष्णु चालीसा और विष्णु कवच का पाठ करना चाहिए और साथ ही व्रत से जुड़ी कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। अंत में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। इसके बाद जो प्रसाद आपने घर में बनाया था उसको अपने आस पास के सभी लोगों में वितरण करें। संभव हो सके तो मंदिर जाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी खीर का भोग लगाएं। अब पूरे दिन के व्रत के बाद शाम के समय विष्णु भगवान के आगे दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस प्रकार दोस्तों कामिका एकादशी 2023 का आपके व्रत की पूजा पूर्ण होगी। 14 जुलाई को सुबह ऊपर बताए गए शुभ मुहूर्त में अपना व्रत का पारण करें। द्वादशी वाले दिन व्रत पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें। उनके आगे ज्योत प्रज्वलित करें और आरती करें। व्रत पारण करते समय सात्विक और शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। दूध, फल, जूस जैसे पदार्थ भोजन में शामिल करें। दोस्तों कामिका एकादशी के व्रत का क्या महत्व है, आइए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों कामिका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने से पिछले जन्मों में किए गए पापों से भी भक्तों को मुक्ति मिलती है। इस व्रत से पीढ़ी दर पीढ़ी के पाप नष्ट होते हैं और पितरियों को भी मुक्ति मिलती है। इस व्रत के दौरान यदि आप गंगा नदी में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो आपको इसका विशेष फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों कामिका एकादशी का व्रत विधि विधान के अनुसार करने से एक यज्ञ का पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान के अनुसार पूजा करें और तुलसी को भी पूजा में अवश्य शामिल करें। इससे आपको अधिक लाभ होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों कामिका एकादशी व्रत पर आपको क्या नहीं करना चाहिए, आइए वो भी हम आपको बताते हैं। कामिका एकादशी के दिन या व्रत के एक दिन पहले से ही आपको तामसिक भोजन और मांस, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपने मन से गलत विचारों को त्याग देना चाहिए। अपने अंदर के 5 दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग दें। इनको अपने अंदर व्रत के दौरान न रहने दें। व्रत के दौरान चावल, बैंगन और कोई भी अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत सफल नहीं होता है। यदि व्रत का पूर्ण फल चाहते हैं तो निर्जला व्रत करें, पानी भी न पिएं। लेकिन यदि आपको कोई बीमारी है तो व्रत न रखने की सलाह दी जाती है। आइए अब सुनते हैं इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा। महाभारत के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कामिका एकादशी व्रत कथा सुनने का निवेदन किया। तब श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से बताया कि कामिका एकादशी की कथा ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। आठ में तुम्हें वही सुनाता हूँ, सुनो। बहुत समय पहले किसी नगर में एक बहुत क्रोध करने वाला जमींदार रहता था। एक दिन उसका किसी ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उसने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। क्रोध शांत होने के पश्चात उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अतः उसने ब्राह्मण का श्राद्ध और मृत्यु भोज कराने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने मना करते हुए कहा कि तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण हत्या का दोष है, अतः हम तुम्हारे यहाँ कभी भी नहीं आएंगे। अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए जमींदार ने एक ज्ञानी मुनि से इसका उपाय पूछा। मुनि ने जमींदार को कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। जमींदार ने मुनि के बताए अनुसार व्रत किया। व्रत वाली रात को भगवान विष्णु जमींदार के सपने में आए और उसे बताया कि तुम अब इस पाप से मुक्त हो गए हो।
तो दोस्तों, आप सब भी भगवान विष्णु से अपनी सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए और पापों से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को अवश्य करें और प्रार्थना करें कि आप जीवन में इसी प्रकार से यह व्रत करते रहें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।